विद्या निकेतन 51 समझ गया आप लोग का गृह विज्ञान में। पहला चैप्टर है प्रथम। देख लिया? तो सबसे पहला नंबर गृह विज्ञान प्रथम चैप्टर जो है शिशु से संबंधित है, समझ गया, जिसमें शिशुओं के बारे में बताया जाता है। शिशुओं का विकास कहाँ से शुरू होता है, समझ गया, कहाँ जाकर उसका विकास रुकता है, उसके जीवन का सर्वोत्तम आहार क्या माना जाता है। तो बच्चे का विकास, समझ गया, भ्रूण से ही शुरू होता है। कहाँ से होता है? यानी गर्भ से ही चालू होता है। यानी बच्चे का विकास या मनुष्य का विकास जो होता है, बच्चे का विकास गर्भ से लेकर उसका प्रौढ़ अवस्था तक पूरा होता है। विकासशील गुणात्मक विकास, श्रृंगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, बहुत प्रकार की विकास होगी, समझ गया। इस प्रकार की विकास सब लोगों की जरूरत है। कुछ बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट रहता है, जिसका पौष्टिक आहार प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, वो बच्चा जो है एकदम चुस्त और तंदुरुस्त होगा, समझ गया। कुछ बच्चे जो है ना, वो बच्चे का प्रभाव उसके माता पिता का है, उसे वंशानुगत का, पिताजी युग का है उस युग का माता होगा, कुछ माता पिता का भी पड़ता है पिता अति बच्चे। आज वही शिशु के बारे में बताया जाएगा। शिशु के जन्म के बाद माता पिता और शिशु के निम्नलिखित आवश्यक क्या क्या होता है, समझ गया, आवश्यक क्या क्या होता है। तो बच्चे को क्या क्या जरूरत, सबसे पहले बच्चे जब जन्म लेता है उसको सर्वोत्तम आहार क्या है? सर्वोत्तम आहार माँ का दूध ना, माँ का दूध एकदम सर्वोत्तम आहार। कम से कम उस बच्चे को 1 साल तक माँ का दूध मिलना चाहिए। देख तो इन बच्चा बड़ा होकर ओकर दिमाग नर्वस हो जाता है, समझ गया। माँ का दूध क्या होता जानता है? गाय के दूध में वो गाय घास खाती है, भूसा खाती है, कीड़ा मकोड़ा सब रहता है, और घास जो है प्रोटीन प्रोटीन यूरिया पोटास से बनता तैयार होता है। और माँ का दूध क्या होता है जानता है? वो एकदम शरीर रहता है, स्वस्थ रहता है, संतुलित रहता है, एकदम शुद्ध रहता है। इसलिए जो बच्चा अपनी माँ का 1 साल दूध पी लिया, वो बच्चा हर एक बीमारी से लड़ने का क्षमता रखे, हर एक बीमारी से। नहीं देखेगा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो पोलिया का शिकायत, बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ निमोनिया का शिकायत, बच्चे तरह तरह के जो होता रहेगा, समझ गया। माँ का दूध सर्वोत्तम आहार माना जाता, कम से कम, समझ गया, 1 साल तक दो, 1 वर्ष है, 1 वर्ष तक क्या बच्चे को क्या मिलना चाहिए? माँ का सर्वोत्तम आहार दूध मिलना चाहिए। क्या आजकल तो हमारा संभव नहीं लगता वो 3 महीना बेचारी पिलाती हो, तो अंदर अपने कैल्शियम नहीं है तो बच्चा खा देगी, हाँ, बच्चा कहाँ देगी। तो वही बच्चा अनेक बीमारी से ग्रसित होता है।
जब बच्चे बीमार से ग्रसित होता है तो क्या होता है, डॉक्टर कर जाता है, आर्थिक परेशानी होता है, शारीरिक परेशानी होता है, मानसिक तनाव होता है, सामाजिक क्षमता सोचे कम होता है, विकास बच्चे को रुक जाता है। देखेगा बच्चा को उम्र 8 साल है, लग रहा है कि 1.5 साल। देखो लोग बेर के नहीं रखता है, अगर उम्र 40 साल बता रहा है, जब तोरा सामने में खड़ा होगा तो तोरा कंधा पर हाथ देख चलो कि फलना दा हाँ ठीक छ ने, हाँ आ कखनो ओकरा ढकेलियो देगा तो तोरा लगेगा कि कोई हमर छोटका एने ध्यान दो शिशुओं के जन्म के बाद माता पिता और शिशु के निम्नलिखित आवश्यक होता है। समझ गया, समझा। बच्चे कब से बोलने लगता है? हाँ 3 महीना के बाद। हाँ 3 महीना के बाद क्यों 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 करने लगता है। हाँ 3 महीना के बाद जो होता है क्यों क्यों करने, अगर बच्चा का पौष्टिक आहार मिलता रहे 6 से 9 महीना में घुटने के बल घुटना चालू कर देता है, समझ गया। 9 से 12 महीना तक वो बैठ जाएगा, 12 महीना का अगला साल जो है वो डेगा डेगी लेने भी लगेगा। ऐसे सब कितना साल में बच्चा 1 साल कहता है तो 3 साल में नहीं दे, 3 साल में। गृह विज्ञान बाबू घर से संबंधित है, समझ गया, गृह कार्य से संबंधित है, ये जरूरी है। अब क्वेश्चन है कि शिशुओं के जन्म के बाद माता और शिशुओं का निम्नलिखित आवश्यक क्या क्या होता है। सबसे पहला 1 नंबर होगा कुशलता पूर्वक, क्या होगा 1 नंबर कुशलता पूर्वक होगा कि बच्चे को देखरेख होना चाहिए। माता के प्रसव के समय या माता के प्रसव से पूर्व भी उसे देखभाल होना चाहिए। प्रसव समझता है नहीं समझता, शादी करना तब जो समझेगा, अभी नहीं समझेगा। सभी कहते हैं कि शादी मत करो, फिर कहते हैं कि नहीं, जब करेगा तब करे तो करे क्या हम और बोले तो बोले क्या हम, अभी जरूरत क्या है, अभी नहीं जरूरत सब जरूरत क्यों हो गए, ये दुख है। चल देखो काम करता हूँ, अगर कोई माँ है बच्चा को जन्म देने वाली है, उसकी प्रसव से पूर्व उस माँ का जांच पड़ताल, समझ गया। प्रसव जब बच्चे जन्म देते हैं जिस समय, उस समय उसका प्रसव का, गांव घर में ओकरा प्रसौती, प्रसव, समझा, प्रसव तो ओकरा केकरा लगा ध्यान लगवाएगा, हाँ उससे कम से कम महीना में 2 महीना में उसको चेक करवाना प्रत्येक महीना जरूरी है। बच्चा का स्थिति उस गर्भ में क्या है, उसको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है कि ना, खनिज लवण मिल रहा है कि ना, माँ ठीक ठाक है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं। ऐसे नहीं, अगर माँ अगर असंतुलित रहेंगे तो बच्चा के जन्म देते समय उसको खतरा भी हो सकता है, बच्चों का खतरा हो सकता है और माँ को भी खतरा होगा। हाँ उसका दवाई भी आता है, दवाई कुछ ऐसा नहीं होता है, टेटनस वगैरह वगैरह वो बच्चों पर पड़ता है, अगर वो माँ को हुआ रहता तो प्रसव से पहले उस सब उसका जांच पड़ताल हो जाना चाहिए, तब वो बच्चे। हाँ पौष्टिक आहार चाहिए, माँ को अच्छी भोजन चाहिए, विटामिन चाहिए, हो गया तब होगा। वो सब आएगा ना तो सेटलमेंट हो जाएगा, समझिए। हाँ तो जाएगा ना उन्हें चौक पर,
लिट्टी फिट्टी ले लेगा लौंग लता। पी रहे जो शुरू में खूब दिए बाद में रहे वैसने दिए सब दिन चल रहा है। नहीं होता है, सब नैकी को बहुत मानता है पुराना वाला बात वही दिक्कत हो जाता है बात। एक बात बता समझा सुनना ये ऐसे भी कुछ ऐसे होता है कि आता है थोड़ा काम वाला बात होता है खूब ओरा खिलाता है चाहते हैं थोड़ा रुपया खत्म है जैसे महीना 12,000 आदमी कमाई है तो खूब बहुत बड़ा है। चल विषय वस्तु पर। एक नंबर कुशलता पूर्वक क्या होना, माता पिता को बच्चे को माँ को पहले क्या प्रसव से पहले देखभाल करना चाहिए, समय पर उसको इलाज उलाज करवाना चाहिए, पौष्टिक मिलना। 2 नंबर है 2 नंबर जटिलता का प्रबंध। जटिलता का प्रबंध होता है उच्चतम बीपी प्रसव होना चाहिए, समझ गया, जिसमें गर्भ जटिलती हो, उसकी पहचान उचित हो, विकसित हो, सेवा प्रदान हो। उसके बाद अगला है सर्वमान्य, शिशुओं को देखभाल के लिए जटिल प्रक्रिया होना चाहिए, एक पारिवारिक समरसता होनी चाहिए। घर में जो है सास के बहू को तनी बढ़िया देखना चाहिए, नहीं तो देखेगा कि देखते हैं नहीं जब उठती है समय पर थोड़ा भीड़ जाती है रामायण लेकर, समझ गया। वैसा नहीं, वो बेचारी बड़ा दुख में है, एक तो हेमोग्लोबिन कमी है, ऊपर से उसको प्रसव होने वाला है और ऊपर से दूसरे प्रसव सास दे रही है, समझ गया। तो बहू को सुरक्षा होना चाहिए, प्रसव के समय वो सुरक्षित रहना चाहिए, समझ गया। हाँ, उसके बाद है समर्थन, उसे देखभाल निकटतम अस्पताल में ले जाकर महीना 2 महीना में इलाज करवाना है, समझ गया। हाँ, उसके बाद रोग संक्रमण नियंत्रण को बचाना चाहिए ताकि बच्चे को, समझ गया, कोई प्रकार की संक्रमण से ग्रसित ना हो, ताकि संक्रमण से बच सके। दूसरा क्वेश्चन है नवजात शिशु के बाद जरूरत। दूसरा क्वेश्चन है नवजात शिशु के बाद जरूरत। नवजात शिशु के बाद जरूरत। नवजात शिशु के बाद जरूरत। 15 बनाए 7 में गलत है नहीं निकाल दो 100 टारगेट करे, एक सेट में है ना 100, 100 है ना। अरे सब A to Z का बात करो ना। हाँ हाँ सब, हाँ और ट्राई करना उसमें जो क्या दिया हुआ है। तो उस दिन बताने दिए थे क्या है, नहीं समझे, ठीक है देखो। और जो है वो दिया है कल वाला पूरा बढ़िया से। अब देखो नवजात शिशुओं को बाद जरूरत क्या क्या होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके बाद बच्चे को क्या जरूरत। सबसे पहला नंबर बच्चे को, एक नंबर बच्चे को जो है ना वायु प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हाँ, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। दूसरा है जब वो बच्चे गर्भ से जन्म ले तो ठीक 3 घंटा के बाद उसको माँ का दूध मिलना जरूरत। उसके बाद है बच्चे को ठीक कुछ दिन के बाद 1 से 2 महीना के बाद उसको घर से बाहर निकालते समय, समझ गया, ध्यान रखे कि उसकी शरीर पीलापन हो ही रहा है, शरीर में कोई कमी ही आ रहा है, तो उसको फौरन तुरंत जो है डॉक्टर से इलाज करवावे। उसके बाद है तीसरा नंबर है कि बच्चे अगर सत्यपान शिशु में बच्चे का, लेकिन एक चीज भूल गए, एक स्टेप छोड़ दिए, देखना जब बच्चे जन्म लिया है ना तो बच्चे जन्म लेने के समय बच्चे का वजन कम से कम इतना रहना चाहिए, 3.5 kg, यानी 3.5 kg होना चाहिए बच्चे का वजन, तब थोड़ा बच्चा एकदम स्वस्थ है। अगर देखेगा बच्चे का वजन इतना है यानी 2.5, 2.5 kg हो गया,
सकता है, बच्चे में खतरा पैदा हो सकता है, ये चीज होना चाहिए। समझ गया? हाँ, बच्चे को हर हमेशा, समझ गया, माँ का दूध कम से कम दिन में 2-3 बार, रात में 1-2 खेप हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। बच्चे के बिछावन जो होना चाहिए, बेड भी, वो एक संतुलित होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद अगला है कि बच्चे के दूध से क्या होता है, दूध उसकी माँ का अगर मिलता रहता तो उसको शारीरिक विकास होता रहता, शारीरिक विकास के बाद वो मानसिक विकास भी होने लगता, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। जब बच्चे 3 से 4 साल होने लगता है तो बच्चा समाज की भाषा पकड़ने लगता, पहले घर का पकड़ता है ना, वो लगभग 1 साल का हो जाता है ना, तो उसको बात दुगुना होने लगता है। दुगुना मतलब ना, अब दुगुना, दुगुना का मतलब होता है कि वो बात को पकड़ने लगता है। अब दादी कहो, दादी दादी 2 बार कहेगा, नन 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 नन, नहीं अंकल अंकल, आंटी आंटी, तो मतलब ही बोलने का प्रयास करते रहता, समझा? तो इसमें से बच्चे को विकास बचपने से भ्रूणीय अवस्था शुरू होता है। लेकिन ये क्वेश्चन था, नवजात शिशुओं के बाद बच्चे को क्या सब जरूरत होता है, समझ गया? बच्चे अगर स्वस्थ रहेगा, संक्रमण से बचेगा। उसके बाद प्रारंभिक में दूधों की जरूरत होता है, ताकि रोग से लड़ने का क्षमता रखता है, इसलिए बच्चे को दूध और पौष्टिक आहार जरूरत है। समझ गए?